हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रिकैप। आज हम एक जापानी साइंस फिक्शन फिल्म टेराफॉर्मार्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन से धरती ख़त्म होने वाली है। ये देखकर साइंटिस्ट नए प्लैनेट की तलाश में लग जाते हैं। आखिर में वो मार्स को चुनते हैं। इंसान मार्स का एटमॉस्फेयर चेंज करके वहाँ रहना चाहता है। वहाँ ग्रास उगाया जाता है ताकि वहाँ का टेम्परेचर इंसानों के लिए रहने लायक हो। घास को फैलाने के लिए लैब में बनाए गए कॉकरोचेस भेजे जाते हैं। अब कहानी साल 2597 में टोक्यो की किसी शहर से शुरू होती है। दो क्रिमिनल कमाची और ननाओ का पीछा पुलिस कर रही है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। वहाँ एक उड़ती हुई गाड़ी लैंड करती है जिसमें डॉक्टर होंडा और उसकी असिस्टेंट होती है। डॉक्टर कमाची और ननाओ को छुड़ाने आए हैं ताकि अपना मकसद पूरा कर सकें। उनको छुड़ाने के बदले में डॉक्टर उनको मार्स पे भेजकर कॉकरोच की कॉलोनी ख़त्म करने का सौदा करते हैं और मजबूरी में कमाची और ननाओ मान जाते हैं। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद वे दोनों और दूसरे क्रिमिनल्स के साथ बक्स 2 स्पेसशिप से मार्स जाते हैं। कैप्टन ने असूका नाम की लड़की और यकुजा की एक टीम बनाई, पर असूका को ग्रुप के कंप्यूटर साइंटिस्ट इचिरो के साथ जाने का मन था। कैप्टन इस बात को मान के उस दोनों को एक साथ भेज देता है। टीम का ड्रोन एक और स्पेसशिप बक्स 1 जो 10 साल पहले भेजा गया था उसको ढूंढ लेता है। डोजिमा डॉक्टर से बताता है कि उनका टीम तैयार है। डॉक्टर खुश होकर उन्हें ज़मीन पर उतरने की इजाज़त देता है। 2 टीम मेंबर्स जेन और मरिया घास में कॉकरोच ढूंढते हैं पर उन्हें कोई कॉकरोच नहीं मिलता। अचानक उनके सामने 3 बड़े जानवर आते हैं। ये देखकर वो पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो जानवर इंसान के साइज के कॉकरोच थे। दूसरी जगह कमाची और ननाओ को भी ऐसा ही एक जानवर मिला। कमाची ने कॉकरोच से बात करने की कोशिश की पर पलक झपकते ही उसने ननाओ को मार दिया। कमाची के हाथों में ननाओ मर जाती है। असूका को भी कॉकरोच मार देते हैं। अब सब शिप में जाके कैप्टन को बड़े कॉकरोचेस के बारे में बताते हैं। कैप्टन को इसके बारे में डॉक्टर ने पहले ही बताया होता है और टीम से बताने को मना किया होता है। कैप्टन सबको बताता है कि जो कॉकरोच 500 साल पहले भेजे गए थे वो रेडिएशन के कारण इवॉल्व होकर बहुत ताकतवर बन गए हैं। डॉक्टर उनको दिलासा देता है और कहता है उसने कुछ इंजेक्शंस बनाए हैं जिससे टीम मेंबर्स को भी कुछ प्राणियों की सुपर पावर मिल जाएगी। सुपर पावर्स से वो लोग कॉकरोचेस से लड़ सकते हैं। वो सब लड़ाई छोड़कर धरती पर वापस जाना चाहते हैं। इतने में बहुत सारे कॉकरोचेस उनके स्पेसशिप को घेर लेते हैं। उसमें से एक बहादुर टीम मेंबर कॉकरोचेस को भटकाने के लिए बाहर जाता है और ख़ुद को डॉक्टर की दी हुई केमिकल इंजेक्ट करता है। इंजेक्शंस लगते ही वो आधा प्राणी बन जाता है। अब वो अपने हाथों से आग फेंक सकता है। वो अपनी इस आग से कॉकरोचेस को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मरते और कुछ देर में उसको मार देते हैं। इतने में ही एक कॉकरोच स्पेसशिप के ग्लास तोड़कर अंदर घुसकर 2 और टीममेट्स को मार देता है। ये देखकर कैप्टन जैक भी खुद को इंजेक्शन लगा देता है और वो भी आधा चींटी बन जाता है। अब उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है और जैक आसानी से अंदर आए हुए कॉकरोचेस को मार देता है। ये देखकर सारे टीममेट्स खुश हो जाते हैं पर यह खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। कुछ देर बाद उनके सामने बहुत सारे कॉकरोचेस स्पेसशिप की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर वो स्पेसशिप लेके भागना चाहते हैं पर उनकी स्पेसशिप में कुछ खराबी के कारण वो स्टार्ट नहीं होता। कैप्टन ने आदेश दिया कि बक्स 1 से ज़रूरी सामान लेकर बक्स 2 को रिपेयर किया जाए। तब तक कैप्टन कॉकरोचेस से लड़ेगा। सब मान जाते हैं पर इचिरो कैप्टन के साथ रहना चाहती है। जाने से पहले कमाची ननाओ के मुंह से रस्सी जैसा कुछ निकलते हुए देखता है। अब टीम मार्स रोवर में चढ़कर बक्स 1 की तरफ जाने की तैयारी करते हैं। इतने में टेसुका भी इंजेक्शन लगाकर आधा जानवर बन जाता है। अब वो अपने मुंह से बहुत तेज़ आग फेंक सकता है। वो अपने आग से रॉकेट को आगे लेके जाता है। अंदर कैप्टन कॉकरोचेस को मारता है पर वो बढ़ते ही जाते हैं। ये देखकर
कैप्टन शिप का ऑक्सीजन बंद कर देता है, जिससे कॉकरोच मर जाते हैं। पर कैप्टन भी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होता है। कुछ देर बाद अंदर बैठे मेंबर्स कॉकरोचेस की एक बड़ी लहर को खुद की तरफ आते हुए देखते हैं और उसके आर पार हो जाते हैं। फिर उससे भी बड़ी एक और लहर आती है। उसको देखकर ओसाका और मरिया इंजेक्शन लगाकर आधा जानवर बन जाते हैं। टेसुका, मरिया और ओसाका कॉकरोचेस से लड़ते लड़ते मारे जाते हैं। बाकी टीम मेंबर बक्स वन पहुंच जाते हैं। बक्स वन में घुसते ही उनको एक डिवाइस दिखती है जो धरती पर सारा इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है। इतने में बाहर कॉकरोच कुछ टीममेट्स को मार देते हैं। ये देखकर कामाची भी इंजेक्शन लगाकर आधा जानवर बन जाता है। कामाची बहुत शक्तिशाली हो जाता है। थोड़ी देर बाद जेन और मीना भी इंजेक्शन लगाकर अपने नए रूप में आ जाते। ये तीनों मिलकर कॉकरोचेस को मार देते हैं। अगले सीन में डॉक्टर होंडा एक कॉकरोच से फ़ोन पे बात करते दिखाई देता है। ये कॉकरोच डॉक्टर से जापानी भाषा में बात करता है। डॉक्टर होंडा कॉकरोच को कामाची से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि कामाची बहुत शक्तिशाली बन चुका होता है। कॉल के बाद वही कॉकरोच बक्स 2 में जाके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। ऑक्सीजन आते ही एक कॉकरोच का शरीर फटकर उससे असूका बाहर आती है। पूरे टीम को लगा था कि असूका मर चुकी है, पर असूका और डॉक्टर पहले से ही तैयार थे। असूका अपने नए अवतार से कॉकरोचेस के दिमाग को काबू कर सकती है। फिर वो अपना नया पावर यूज़ करके कॉकरोचेस को आपस में लड़वा देती है। असूका गन उठा के कैप्टन को भी मार देती है और इचिरो पे पानी फेंक कर उसको उठा देती है। इचिरो का नया अवतार एक शक्तिशाली मच्छर है जो किसी भी हाल में जिंदा रह सकता है, बस उसको पानी चाहिए। डॉक्टर ने पहले से ही उनको कॉकरोच का एक अंडा धरती पर लाने का आदेश दिया होता है, ताकि जापानीज गवर्नमेंट कॉकरोचेस से अपनी फ़ौज बना सकें। इस मिशन का असली मकसद यही था और कॉकरोचेस को मारना बस एक बहाना था। इचिरो और अज़ूका अंडे के साथ शिप में उड़ जाते हैं, पर बीच सफ़र में अंडा फट जाता है और उससे 2 कॉकरोचेस निकलते हैं। असूका इन्हें अपने माइंड पावर से कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती है। नए कॉकरोचेस पिछले वाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और अज़ूका को मार देते हैं। फिर बाकी सब कॉकरोचेस को बुला देते हैं। पुराने कॉकरोच उनकी आवाज़ सुनकर स्पेसशिप से चिपक जाते हैं, जिससे स्पेसशिप बक्स 1 के पास क्रैश होता है। 2 नए कॉकरोचेस बाहर आके सारे कॉकरोचेस को अटैक का आदेश देते हैं। कामाची इंजेक्शन का दूसरा डोज लगाकर और शक्तिशाली हो जाता है। कामाची पुराने कॉकरोचेस को आसानी से मार देता है, लेकिन नए कॉकरोचेस को मार नहीं पाता। उनमें से एक कॉकरोच मीना को मार देता है। फिर टीम मेंबर जिन खुद को सेकेंड डोज और कामाची थर्ड डोज लगा लेता है। उनकी नई ताकत से वो बहुत कॉकरोचेस को मार देते हैं। इतने में ही जिन थर्ड डोज लगाता है, जिससे उसके पर निकल आते हैं। अब वो कॉकरोचेस को हवा में मार देता है, पर कॉकरोचेस कम ही नहीं हो रहे। जिन कई बार और इंजेक्शन लेता है। उसके बाद वो एक कॉकरोच लीडर को मार देता है और उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। कामाची जिन को बचाने की नाकाम कोशिश करता है। कॉकरोच जैसे ही दोनों को मारने जाते हैं, उन्हें ऊपर से एक चमकता हुआ प्राणी दिखाई देता है। वो हर जगह चमकता हुआ डस्ट फैला देता है। ये प्राणी ननाव होती है। कामाची ये देखकर ननाव की तरफ जाता है। वो डस्ट फटने लगता है और सारे कॉकरोचेस मर जाते हैं। जिन कामाची को उठाकर उड़ जाता है। ननाव धमाके के बाद मर जाती है। जिन पूरा जानवर बन चुका होता है और लौटकर धरती जाने से इनकार करता है। कामाची जिन की बात मान जाता है। पीछे मुड़ते ही उसे एक कॉकरोच जिंदा दिखता है। वो उसको मुक्का मारता है और कॉकरोच की जान बख्श देता है। शिप में चढ़कर कामाची इचिरो को जिंदा देखता है। इचिरो कामाची के पीछे एक कॉकरोच को मारकर उसकी जान बचाता है। शिप मार्स से
टेक ऑफ करती है। शिप से दोनों जो कुछ भी मार्स में हुआ होता है वो धरती में ब्रॉडकास्ट करते हैं। डॉक्टर की असिस्टेंट ये देखकर घबरा जाती है। जापान का सीक्रेट मिशन पूरे दुनिया को पता चल जाता है। डॉक्टर फिर भी शांत रहता है और कहता है वो सारा इन्फॉर्मेशन दूसरे गवर्नमेंट को बेचेगा। ये सुनकर असिस्टेंट ने गन से डॉक्टर को मारने की कोशिश की क्योंकि वो एक जापानी जासूस थी। डॉक्टर हमले के लिए रेडी था और शील्ड से उसने बुलेट को रोक लिया और असिस्टेंट को जहरीले गैस से मार दिया। अगले सीन में स्पेसशिप में बैठा हुआ कमाची इशिरो को बोलता है कि वो जो सब लोग मार्स में मारे गए हैं उनके लिए कब्र बनाएगा और फिर से मार्स आएगा। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? क्या आप कभी मार्स में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।